अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बहुत जल्द कोयटा के दौरे का ऐलान। कहा, मुस्तकबिल में ऐसे हमलों के तदारुक के लिए हम इक़दाम उठा रहे हैं। जान ले, हमारा हमसाया मुल्क फिरका वाराना दहशत गर्दी को हवा दे रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे हमलों के तदारुक के लिए हम इक़दाम उठा रहे हैं। जान ले, हमारा हमसाया मुल्क फिरका वाराना दहशत गर्दी को हवा दे रहा है। मैं आपका दर्द बांटता हूँ और गम के इन लम्हात में यकजहती के इजहार के लिए पहले भी आपके पास आ चुका हूँ। सानिया मच कोयटा में 11 अफराद को शहीद करने के वाक़े के चौथे रोज मुल्क गिर धरने जारी। पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़ायद मकामात पर धरने जारी हैं। कराची में भी 11 मकामात पर धरने जारी हैं। कराची नुमाइश चौरंगी पर धरने में खवातीन, बच्चे, नौजवान, शिया उलमा की शिरकत। शुरका का कहना था कि अगर वज़ीर आज़म कोयटा ना गए तो सारा मुल्क जाम कर दिया जाएगा। ओपोजिशन के बाज अरकान दुश्मन के एजेंडे को पूरा करते हैं। दुश्मन हमेशा कहता है पाकिस्तान की मईशत नहीं चल रही। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुल्क के खिलाफ बात करने वालों का कानून में रहकर मुहासिबा किया जाए। पाकिस्तान में बहुत सी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं मगर बाहर से कंपनी लाई गई। हम मेट्रो बस के खिलाफ नहीं थे, जिस तरीके से लाया गया इसके खिलाफ थे। मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स के लिए एक ही कंपनी आई, इसने अपनी मर्जी का रेट बिट किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पावर शो। अकरम खान दुर्रानी के घर जोहराने के बाद मौलाना फजलुर रहमान, एहसान इकबाल, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा जलसा गाह पहुंच गए। पीटीएम रहनुमाओं ने जलसे के शुरका का लहू गरमा दिया। सिंध काबीना की जानिब से सेक्शन सर्टिफिकेट बिल 2020 मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सूबाई मुशीर और मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सेक्शन सर्टिफिकेट के नए कानून के तहत नादरा को बराह रास्त दरखास्त की जा सकेगी। बिल की मंजूरी के बाद इंतकाल करने वाले शख्स के वुरसा कोर्ट जाने के बजाय नादरा जा सकेंगे। ये बिल असम्बली में मुतारिफ कराने के बाद कमेटी को भेजा जाएगा। मुराद अली शाह को गुलामी पर वजीर आला सिंध बनाया गया। विफाकी वजीर बराए मवासिलात मुराद सईद ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक को इस्तेमाल किया गया। मुराद अली शाह जरदारी के सहूलतकार का किरदार अदा करते रहे। मुराद अली शाह 3 किलोमीटर का इफ्तिताह करते हैं। पीपल्स पार्टी ने कोरोना वायरस पर भी सियासत की। 12 बरस से हुकूमत में हूँ, फिर भी नाले साफ कराने के लिए NDMA की मदद लेते हो। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 52 अफराद मौत की नींद सो गए, जिसके बाद मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 10,461 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 2,118 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 4,92,594 हो गई, जबकि फाल केसेस की तादाद 33,740 है। कराची के इलाके महमूदाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का कहना है कि ऑपरेशन के पहले मरहले में 100 फीट तक तजावुजात हटाई जा रही हैं। 100 फुट तक तजावुजात हटाने का सिलसिला पूरा हफ्ता जारी रहेगा। दौरान ऑपरेशन फुटपाथ, कचरा कुंडी, पथारे, खराब गाड़ियां हटाई जा रही हैं। अगले मरहले में मार्किंग में आए घरों को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। रिहायशियों से कहा गया है कि वो खुद घरों को खाली कर दें। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बड़ी पेश गोई कर दी। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 0.5% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता माली साल शरह नमो मनफी 1.5 रिकॉर्ड की गई थी। माली साल 2021 से 22 में शरह नमो 2% तक होने का इम्कान है। ईरान ने सदर ट्रम्प और दीगर 47 आला अमरीकी हुक्काम के रेड वारंट जारी करने के लिए इंटरपोल से एक बार फिर रुजू कर लिया है। ईरान के वजारत इंसाफ के तर्जुमान ने इंकशाफ किया कि जनरल कासिम सुलेमानी और मेहदीउल महंदस की बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी हमले में हलाकत पर सदर ट्रम्प और 47 आला अमरीकी हुक्काम की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर इंटरपोल में दरखास्त जमा कराई है। वतन अजीज पर अपनी जान कुर्बान करके सैकड़ों तालिबे इल्मों की जिंदगियां बचाने वाले एतजाज हसन की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। बहादुर सपूत दहशतगर्दों के सामने सीसा पलाई दीवार बन गया, मगर अपनी मादरे दर्जगाह के तकद्दुस पर आंच नहीं आने दी। पाकिस्तानी कौम एतजाज हसन की बहादुरी और अजीम कुर्बानी के जज्बे को हमेशा याद रखेंगे।
क्राइस्टचर्च टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त देकर न्यूजीलैंड की टीम पहली बार नंबर 1 टीम बन गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी टीम रैंकिंग के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को शिकस्त देकर पहले नंबर पर आ गई। न्यूजीलैंड के पॉइंट्स की तादाद 118 जबकि ऑस्ट्रेलिया की 116 पॉइंट्स हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और शदीद सर्दी का राज। गिलगित में रात से बर्फबारी जारी। कराची का मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। हुंजा, अस्तूर, गजर और दियामिर के इलाकों में बर्फबारी से मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद हो गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। गिलगित में बर्फबारी से शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मशहूर जमाना बरतानवी अदाकार रवान टॉकिंसन बिल मारूफ मिस्टर बीन ने 30 साल बाद इंकशाफ किया है कि वो खुद इन्हें मिस्टर बीन का किरदार अदा करने से परेशानी और दबाव का सामना रहा। बरतानवी स्टार ने मिस्टर बीन का किरदार इस वक्त बनाया जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहे थे। रवान को दुनिया भर में सीरीज मिस्टर बीन के मरकजी किरदार बीन से लोग पहचानते हैं, लेकिन खुद अदाकार इस किरदार को निभाने में दबाव और उकताहट का शिकार दिखाई देते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज btv.tv।